नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं कैमरे के सामने आके वीडियो बना रहा हूँ और कैमरे के सामने आकर वीडियो बनाने का एक कारण है। आपने देखा हो दोस्तों, परसों अरुण पवार के चैनल पर एक वीडियो आया जिसमें उनके जो कज़न हैं, उनके जो भाई हैं, जिन्होंने अभी दिसंबर में एक क्रेटा परचेस की थी, तो उनकी गाड़ी में कुछ इशू आए थे जो कि उनके पास की जो डीलरशिप थी हुंडई की अलीपुर में, जिसका जो डीलरशिप है उनका नाम है JMB हुंडई। तो अलीपुर में ये हरियाणा में जो डीलरशिप है, तो वहाँ पर वो अपनी गाड़ी को लेके गए थे और वहाँ पर उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मारपीट की गई। और ये जो चीज़ है वो कोई छोटे स्तर पे नहीं थी, मतलब मारपीट इतनी ज़्यादा की गई कि उनके सिर में से ब्लड आने लगा, आँख भी बिल्कुल थोड़ी सी बच गई और सिर फट गया है। तो बहुत ज़्यादा मारा है उनको, चेस्ट वगैरह में काफ़ी चोट आई है। तो वहाँ के जो कर्मचारी थे JMB हुंडई के, तो उनके द्वारा ये चीज़ क्यों की गई, आपने अगर प्रीवियस वीडियो अरुण पवार के देखे होंगे तो आपको सारा मैटर समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। उनके जो कज़न थे जिनका नाम था अजीत पवार, उन्होंने दिसंबर में एक क्रेटा परचेस की थी, पेट्रोल वर्जन। अब वो जो गाड़ी थी सर्दियों के मौसम में तो चल रही थी बढ़िया, लेकिन जब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई तो अभी जो है कुछ दिन पहले उनकी गाड़ी का जो AC था वो काम नहीं कर रहा था। तो उनके पास में जो डीलरशिप थी हुंडई की, JMB हुंडई, वहाँ पर वो लेके गए थे और पूरा जो है डैशबोर्ड वगैरह खोल दिया गया और बाद में पता चला कि जो बोनेट कंपार्टमेंट था वहाँ से ही जो है प्रॉब्लम थी, तो डैशबोर्ड वगैरह पूरा खोल दिया गया। तो ये जो चीज़ है अरुण पवार ने अपने वीडियो में दिखा दी। हालांकि उन्होंने कुछ ज़्यादा जो है गलत नहीं बोला डीलर के बारे में, बस इतना ही बोला कि देखो नई गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो खोल दिया गया। हालांकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गई है। 2 घंटे उन्होंने अच्छे से मतलब गाड़ी को डायग्नोस किया और अभी फिलहाल जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। और बाद में जब हुंडई की तरफ से उनके पास कॉल गया तो उन्होंने अच्छे पॉइंट भी दिए उनके काम के लिए, जो डीलरशिप द्वारा काम किया गया था। तो यहाँ पर जो है जब वो वीडियो अपलोड किया उसके बाद जो JMB हुंडई वाले थे उनका कॉल आया अरुण पवार के पास, उनसे संपर्क किया गया कि आप ये जो वीडियो आपने डाला है इसको हटाइए। तो अरुण पवार द्वारा उस वीडियो को हटाने से मना कर दिया गया। अब ये जो चीज़ है ना, यही मेन मुझे लगता है इस मारपीट की वजह बनी। अब हुआ क्या कि JMB हुंडई द्वारा अरुण पवार के ऊपर एक FIR दर्ज करा दी गई, ऐसा अरुण पवार ने बताया, जिसमें कहा गया है कि वीडियो डिलीट करने के एवज में अरुण पवार ने हमसे पैसे मांगे, ऐसा अरुण पवार ने बताया है। तो यहाँ पर जो है JMB हुंडई वालों ने पहले से ही एक FIR अरुण पवार के ऊपर दर्ज कराई थी। अब हुआ क्या, वो गाड़ी का जो AC था वो ठीक हो गया था, लेकिन रिसेंटली उनको फिर प्रॉब्लम आने लगी। तो 11 मार्च के दिन फिर से वो वहीं पर पहुंचे। उनके मैनेजर का ही कॉल आया था कि अगर कोई इशू आया तो सर आप हमारे यहाँ पर गाड़ी लेके आइएगा तो हम ठीक कर देंगे, और कोई बात हो तो बताइएगा। तो उनका कॉल आया था, उन्होंने सोचा कि पास में हुंडई का शोरूम है, हुंडई का सर्विस सेंटर है, तो फिर से हम वहीं चलते हैं। अब वो अपने दोनों भाइयों के साथ, जो अजीत पवार थे अरुण पवार के जो ब्रदर हैं, वो अपने दोनों भाइयों के साथ में जो डीलरशिप है वहाँ पहुँचे, सर्विस सेंटर में गाड़ी खड़ी कर दी और जॉब कार्ड वगैरह सब बना लिया। अब हुआ क्या, लंच टाइम हो गया दिन में। लंच टाइम होने के बाद उन्होंने क्या किया, अजीत पवार ने थोड़ा बहुत अपना ही जो है वीडियो शूट करके इंस्टाग्राम पर स्टोरी में डाल दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब वो ये चीज़ करके बैठे ही थे, इतने में बताया गया कि 17-18 लोग आए, उन्होंने उनको घेरा, उसके बाद उनको मार पीट बहुत बुरी तरीके से की, बाहर तक खींच के ले गए, फिर अंदर खींच के ले गए। बताया गया कि पिस्टल का जो बट होता है वो यहाँ पर मारा तो उनका ये सिर पूरा फट गया था, आँख भी जो है पूरी सूजी हुई थी और चेस्ट में भी बहुत सारी चोटें थी। उसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल किया और फिर उनका जो फ़ोन था वो भी तोड़ दिया गया। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने 50,000 का फ़ोन खरीदा था, उसका भी जो है ब्लॉग डाला था अरुण पवार के साथ में। तो जो फ़ोन था वो भी तोड़ दिया गया, बिल्कुल ईंटों से तोड़ तोड़ के जो है फ़ोन को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया, फ़ोन अपने पास रख लिया। जब पुलिस पहुंची तो पुलिस उनको थाने लेके आई, उनकी जो क्रेटा गाड़ी थी उसको भी थाने लेके आई। उनके साथ में दोनों भाई थे, उनके साथ में कोई मारपीट नहीं की, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा मारपीट की कि भी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। थाने से फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में ले जाने के बाद भी तबीयत ठीक नहीं हुई तो और बड़े हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया गया। और फिर जो है अरुण पवार वगैरह भी वहाँ पहुँचे, सारी जानकारी ली और फाइनली उनके जो JMB हुंडई है उनके ऊपर भी एक FIR दर्ज कर दी गई है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी देखने वाली जो बात है वो ये है कि हुंडई द्वारा जो डीलरशिप है
उस पर क्या एक्शन लिया गया। अब यहाँ पर अरुण पवार ने यह भी बताया कि हमने हुंडई को मेल किया, मेल करने के बाद कुछ दिन बाद रिप्लाई आया, वो भी जो है गलत नाम से आया। उसमें कहा गया कि आपका जो मैटर है हमने जेएमबी हुंडई को जो है सारी चीज़ बता दी है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी मैटर है वो सॉर्ट आउट करेंगे, हमें रिपोर्ट देंगे। अब बात देखिए आप कि जो हुंडई है, हुंडई कह रही है कि जेएमबी हुंडई वाले ही जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपका जो मैटर है वो देखेंगे। अब जब उन्होंने इतना जो है मारपीट की है तो आपको लगता है कि वो ऐसा करेंगे? तो ये जो चीज़ है ना, कंपनी को देखना चाहिए जो हुंडई है। अब मैं कहूँ तो हुंडई जो है, मैं तो क्लियर बोलना, एक दोगली कंपनी है, क्योंकि पाकिस्तान में जाके इंडिया के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही थी। जब इंडिया की तरफ से वॉकआउट किया गया इसका, तब जाके फिर माफ़ी मांगी हुंडई इंडिया ने, फिर से जो है सारी चीज़ें खत्म हो पाई। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, और ये जो चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि कंपनी को जानकारी नहीं, कंपनियों को सभी को जानकारी है। और ये हुंडई की स्थिति नहीं है, बहुत सारी जो कंपनियां उनके वो जो है ऐसा कर रही हैं, उनकी जो डीलरशिप है वो कर रही है। हाल ही में आपने देखा था एक महिंद्रा के जो डीलरशिप थे, उन्होंने एक किसान थे, उनको गाड़ी देने से पहले जो है काफ़ी बेइज्जत किया, कहा कि आप तेरे जेब में तो 10 रुपये भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है डीलरशिप या डीलरशिप के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा की जा रही है। और यहाँ पर अरुण पवार के जो ब्रदर हैं उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा हद ही कर दी उन्होंने। तो यहाँ पर एफआईआर तो हो गई है, अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो होगा, लेकिन हुंडई को भी ये देखना होगा कि वहाँ के जो कर्मचारी थे वास्तव में जो है जो ये चीज़ हुई है उनके द्वारा की गई है या नहीं की गई है, ये अलग मैटर है। लेकिन वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं, सारी जानकारी रहती है, सारे वीडियो रहते हैं, तो उनको जो है सबूत के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर हुंडई चाहे। हालांकि पुलिस भी जो है इस तरह की चीज़ें करेगी और आगे चल के सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार द्वारा जो है कुछ उल्टा सीधा कहा गया होगा। अगर उल्टा सीधा कह भी दिया तो वो कस्टमर है, तो उनको इस तरह से ट्रीट करना था, ना कि मारपीट करके। मारपीट करने से कोई फायदा नहीं है। और उनका जो फ़ोन था 50,000 रुपये का सैमसंग का फ़ोन खरीदा था उन्होंने, वो भी पूरा तहस नहस कर दिया। तो आप लोग कह रहे थे कि आप इस मैटर को किस तरह से देखते हैं, अपना व्यू दीजिए। तो मैंने सोचा आपको बताया, और मैं सोच भी रहा था काफ़ी दिनों से, जो है मैं जब से मैंने वीडियो देखा तो मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, वास्तव में बहुत ही ज़्यादा बुरा किया जो अजीत पवार थे अरुण पवार के ब्रदर के साथ। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, मैं तो फुल सपोर्ट करूँगा जो अजीत पवार है उनको, और आप भी सपोर्ट कीजिए। और हुंडई के ट्विटर अकाउंट पर जाकर जो डीलरशिप है उनके खिलाफ जो है अपनी जो भी राय है वो रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है ये। यहाँ पर इस तरह की मारपीट, जो कस्टमर है एक 15 लाख की गाड़ी खरीद रहा है आपके विश्वास पे, आपकी सर्विस को देखते हुए, आपकी कंपनी के नाम को देखते हुए, और उसके बावजूद आप ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत ही गलत किया जा रहा है। तो मेरा जो ओपिनियन है बिल्कुल यही है कि पुलिस को तुरंत जो है जो भी लोग थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए। और साथ में जो हुंडई है, हुंडई को भी कुछ बड़ा सा एक्शन लेना चाहिए, ना कि टाल मटोल करना चाहिए, और एक सेटिस्फेक्शन जो है जवाब देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है निकल के जो बात आई थी वो मैंने आपको बताई, आपने देखा कि किस तरह से इनके साथ मारपीट की गई, बहुत ही गलत किया गया है। हालांकि ये बात हुंडई तक ही सीमित नहीं है, बहुत सारी कंपनी, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं हुए थे, और यहाँ के जो डीलरशिप थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मारुति के काफ़ी बड़े जो है डीलर हैं, जब मैं उनके यहाँ पर एक बार वीडियो बनाने गया था, तो वहाँ पर जो HR डिपार्टमेंट होता है, उनके जो हेड थे, वहाँ पर मुझे भेजा गया, मुझसे कहा गया कि आप वहाँ पर परमिशन लीजिए। जब मैं HR मैनेजर के पास बैठा हुआ था, तो मतलब वो इतनी बड़ी पोस्ट होने के बावजूद उनको इतना ज्ञान नहीं था कि अगर मैं वीडियो उनकी गाड़ी के बना रहा हूँ, उनकी गाड़ी का प्रचार ही कर रहा हूँ एक तरह से, ना कि कुछ गलत कर रहा हूँ। तो उनका कहना यह था कि हम क्यों आपसे वीडियो बनवाएं, हमारी तो कंपनी जो है प्रचार कर रही है, अच्छे से ऐड दे रही है, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है आपकी। और मतलब उनको इतना ज्ञान ही नहीं था कि यूट्यूब पे अगर उनकी गाड़ियों के, उनके डीलरशिप के पे जाके मैं वीडियो बनाऊंगा तो एक तरह से उन्हीं का ही ऐड हो रहा है, उन्हीं का फ़ायदा हो रहा है। और उनको इतना तक नहीं पता था, वो पूछ रहे थे कि कितने लाइक पर कितने पैसे मिलते हैं, मतलब वो इस चीज़ में उलझे हुए थे। फिर मुझे कहा गया कि आप मेल करके हमें जो है रिक्वेस्ट कीजिए। तो फिर उस दिन के बाद तो मैं कभी गया ही नहीं, और फिर बाद में जैसे मैं गया तो सीधे मैं जो सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर थे उनसे बात की, और सीधे ही जो है मैं अब जाता हूँ तो वीडियो शूट कर लेता। तो ये चीज़ें जो है हर यूट्यूबर के साथ में होती है, लेकिन सच बोल दिया तो बुरा लग गया। तो इस तरह का जो है डीलरशिप का बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहता है, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग जो है गाड़ी लेने के बाद पछताते हैं, ठगा सा महसूस करते हैं, और यहाँ पर तो हद ही हो गई।
तो उम्मीद है दोस्तों हमारी इस मुहिम में आप भी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और हुंडई इंडिया को ट्वीट करके जो डीलरशिप है, जो कि मैंने आपको बताया जेएमबी हुंडई अलीपुर में है हरियाणा में, तो इनके खिलाफ जो है आप ट्वीट कीजिए और एकजुट होइए। हम सब यूट्यूबर जो भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है सब एकजुट हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैं अरुण पवार का सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे पहचान के बहुत सारे यूट्यूबर हैं और कभी भी मैंने कोई भी जो है यूट्यूबर के साथ में कभी वीडियो नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ सही है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सही है तो वो सही है, गलत है तो वो गलत है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।